बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो जाएगा और बजाय पांचों दल के हमारे नेता आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे कि इतनी सीटों पर कौन लड़ेगा, इतनी सीटों पर कौन। मांझी जी ने कस्बा से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मतलब क्या बोलेंगे, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, एनडीए पूरी तरह एकजुट है। जो कुछ दिक्कत है उधर है। मांझी जी तरफ भी दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बहुत उन्हीं संविधान से हम लोग आज पूरे देश में लागू है और उस संविधान के तहत हम लोग चलने का काम करते हैं। उस संविधान में कहीं ईंट से ईंट बजाने की बात नहीं है, सबका समान अधिकार की बात होती है। आज कम से कम इस बयानबाजी से बचना चाहिए। ऐसे लोगों का दावेदारी हमारी होती हो करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन मीडिया में तो नहीं किए हैं जी। हम अंदर खाने हमारा पांचों दल सूत्र जो बता रहे हैं, अरे सूत्र छोड़िए ना, सूत्र आपका इस सूत्र का ही तो लाभ आप लोग लेते हैं। अंदर खाने वाली बात चल रही है, अच्छे माहौल में बात चल रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और इसे धूमधाम से चिराग पासवान के कार्यालय में मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। सर, आज जयंती तमाम पार्टियां धूमधाम से मना रही है, लेकिन आज के दिन भी तेजस्वी यादव जो है इस पर राजनीति कर रहे हैं, ईंट से ईंट बजाने की एनडीए की बात कर रहे हैं। ये होती है संस्कृति। यही देखिए, आज युग पुरुष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। सभी दल छोड़िए, भारत की बड़ी एक सारे लोग आज इसको एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, उनकी जयंती को जी। हमारा दल सभी जिला में, सभी प्रखंड में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। अब ईंट सींट बजाने की संस्कृति है इनकी, तेल पिलावन लाठी घुमावन की संस्कृति है इनकी। ये संस्कृति नहीं है। आज से 135वीं जयंती, 135 साल पर एक ऐसा लड़का पैदा हुआ था देश में जिन्होंने आज उन्हीं संविधान से हम लोग आज पूरे देश में लागू है और उस संविधान के तहत हम लोग चलने का काम करते हैं। उस संविधान में कहीं ईंट से ईंट बजाने की बात नहीं है, सबका समान अधिकार की बात होती है। आज कम से कम इस बयानबाजी से बचना चाहिए ऐसे लोगों को। और अपनी जो उनकी क्या संस्कृति है, तेल पिलावन लाठी घुमावन। राजू जी, चुनाव है सामने, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष पूरे बिहार के भ्रमण में लगे हुए हैं, आप लोग जिला वाइज जा रहे हैं, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है। मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूँ, पूरे मतलब क्या बोलेंगे, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। जो कुछ दिक्कत है उधर है। मांझी जी तरफ भी दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो जाएगा और बजाय पांचों दल के हमारे नेता आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे कि इतनी सीटों पर कौन लड़ेगा, इतनी सीटों पर कौन। मांझी जी ने कस्बा से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अब उछाप बात छोड़ दीजिए। मांझी जी हम लोग के नेता हैं, हर बात पर उनकी बात को मैं काटना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष सुमन जी हैं। एकदम निश्चित रूप से कहीं से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है हम लोग के विरोधी में, विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं। हरियाणा के सीएम ने नीतीश कुमार को सीएम ना मानकर सम्राट चौधरी को कहा है कि सीएम होंगे 2025 में। ऐसा कोई बयान नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं। हम भी सुने हैं, वो बोले हैं कि इनके नेतृत्व में तो नेतृत्व हर दल का तो कोई नेतृत्व होता। मेरे दल का नेतृत्व करता आदरणीय चिराग पासवान जी। आप लोग देखिए, मीडिया वाले लोग हैं, कहीं से न कहीं आप लोग निकालना चाहते हैं। अब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी तो उनका नेतृत्व दिलीप जायसवाल ने करेंगे बिहार का, उनका नेतृत्व विजय सिन्हा करेंगे, सम्राट चौधरी जी करेंगे, यही लोग ना उनका नेतृत्व करेगा। हमारे दल में चिराग पासवान जी ने नेतृत्व करेंगे। तो इसको आप कहाँ गठबंधन में ला रहे हैं? पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष 35 जिला में घूम करके बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। एक और सवाल रहेगा, प्रशांत किशोर का झुकाव चिराग पासवान की ओर बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर का फ्लॉप शो जो हुआ, उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि चिराग पासवान बेहतर नेता है और वो बेहतर काम करेंगे। झुकाव कैसा? ये उनका, देखिए, बेहतर नेता को बेहतर नेता बोल रहे हैं तो इसमें गुनाह क्या है भाई? हमारे नेता में काबिलियत है, सब लोग मानते हैं मेरे नेता की काबिलियत को, मेरे नेता के संघर्ष को, मेरे नेता के विजन को, बिहार फर्स्ट विजन अंदर को। खाने कुछ बात अब अंदर खाने की बात छोड़ दीजिए। हमारा आज के डेट में उनसे कोई संपर्क नहीं, लेकिन वो हम देखिए,
अच्छा को अगर अच्छा कहें तो भी बुरा है। वो तारीफ क्या करे। बिहार की एक जनता, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सब चिराग जी को सहयोग और आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान 40 सीटों का दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? 40 सीट के दावा किए हैं? सीट का कहाँ दावा किए जरा हमको बताइए, कौन नेता बोला? तमाम लोग सभा में आप लोगों का आप अच्छे देखिए, सीटों का दावेदारी हमारी करते हैं हम, ऐसा नहीं करते जी। लेकिन मीडिया में तो नहीं किए हैं जी। हम अंदर खाने हमारा पांचों दल सूत्र जो बता रहे हैं, अरे सूत्र छोड़िए ना, सूत्र आपका इस सूत्र का ही तो लाभ आप लोग लेते हैं। अंदर खाने हमारी बात चल रही है, अच्छे माहौल में बात चल रही है। जिस दिन सीटों का बंटवारा अंदर खाने हो जाएगा, आप लोग मीडिया के साथियों को बुला करके और हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ के बता देगा इतना सीट पे हम लड़ेगा, इतना सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगा, इतना जदयू लड़ेगा। और सब 243 सीट पर उसी ताकत के साथ लोजपा रामविलास लड़ेगी जितना अपने सीट। एक आपसे सवाल रहेगा, राजू तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो नेतृत्व का काम है ना, हम तो प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। चुनाव लड़ाना ये तो नेतृत्व का काम है। नेतृत्व जो जिम्मेदारी चिराग पासवान को छोड़ रहे हैं तो आप किसके छोड़ेंगे बताइए? हमारे नेता वो हैं तो हम आप पर छोड़ रहे हैं जी। उन्हें भी ना छोड़ेंगे। चलिए ठीक, नेता हैं हम लोग। देखिए, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ हमारे नेता सबका जानते हैं किसको क्या है, और नेता नेतृत्व में आस्था रखिए, समय पर सब कुछ मिलेगा। देखिए, राजू तिवारी जी थे, धमाकेदार इंटरव्यू में तमाम मुद्दों का जवाब दे रहे थे। जिस तरीके से इस वक्त एनडीए में बवाल देखने को मिल रहा है, जीतन राम मांझी का बयान आने के बाद उसको लेकर कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और बेहद जल्द सीटों का भी ऐलान हो जाएगा। कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और ऊपर से जीतन राम मांझी विधानसभा तरीके से अपने उम्मीदवार हमारे 44 संगठनिक जिला में हो गए, तो वहीं पर हरियाणा के सीएम ने सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा हम लोग बैठ कर निर्णय लिए जो है सभी जिला मुख्यालय, क्योंकि सब हम लोग बनाते थे, सब जिला से लोग आ नहीं पाते नजर आ रहा है। तो लेकिन इस बार हमारा शीर्ष रहिएगा भारत लाइव के साथ तय किया है जिला हेडक्वार्टर में बनाएंगे और प्रखंड। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।